ध्यान के लिए तैयार होंगे, सीधा बैठेंगे। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सभी को एक सीध में करेंगे। आराम से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। हमारे चारों ओर परमपिता परमात्मा आकाश के समान, प्रकाश के समान व्याप्त हैं। ऐसा अनुभव करते हुए उनके मुख्य नाम ओम से उनको श्रद्धा पूर्वक पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, हे परमपिता, आप तो प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं, सबके पालन और पोषण करने वाले हैं। हे प्रभुदेव, हम सबकी रक्षा कीजिए, हम सभी का पालन पोषण कीजिए और आपके ही ईश्वरीय मार्ग में हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। इसलिए हे नाथ, हम आपके ही शरण में आ गए हैं। आपके ही ध्यान में बैठ गए हैं। शरीर को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। प्रभु, आप हमें शक्ति दीजिए, आसन को स्थिर करके, प्राणायाम को सिद्ध करके, प्रत्याहार करके, धारणा सहित ध्यान कर सकें और आपकी अनुभूति कर सकें। अभ्यास करेंगे प्राणायाम का। श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। आभ्यंतर प्राणायाम करेंगे बिना किसी आवाज के, एकदम धीरे धीरे, और मन में ओम का जप करते जाएंगे। ओम का जप करते हुए श्वास को अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोक लीजिए और फिर मन में ओम का जप करिए और भावना बनाइए, हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं, आप सर्वत्र व्यापक हैं। ये भावना बनी रहेगी। ओम का जप चलता रहेगा। जब घबराहट हो तो श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे, ओम जप के साथ में ही। तो श्वास अंदर भरते हुए ओम का जप करना, श्वास को अंदर रोक करके ओम का जप करना,
और श्वास को बाहर निकालते हुए भी ओम का जप करना। एक प्राणायाम हो जाए, फिर कुछ देर का विश्राम, उसमें मन ही मन श्वास के माध्यम से ओम का जप करना होता है। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। कुछ समय तक ये विश्राम करके फिर जब श्वास प्रश्वास स्थिर हो जाए, फिर अगला प्राणायाम। अगले प्राणायाम में भी यही करना है। श्वास को धीरे धीरे अंदर लेंगे, अंदर भर के फिर रोक देंगे, और जब घबराहट हो तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। यह आभ्यंतर प्राणायाम है। श्वास अंदर भरते हुए ओम का जप, श्वास अंदर भर के रोक देंगे, जितना देर रोक सकें, और ओम का जप करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे घबराहट होने पर, तब अभी ओम का जप करते रहेंगे। तो ये कम से कम 3 प्राणायाम और अधिकतम 21 तक ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो पहले आसन को हमने सिद्ध किया, शांत किया, स्थिर किया, फिर प्राणायाम का अभ्यास और प्रत्याहार भी। प्रत्याहार माने विषयों को ध्यान न देना या विषयों से मन को हटा देना, इंद्रियों को हटा लेना। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, इन सभी विषयों से मन को हटा लेना, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोक देना, यह प्रत्याहार कहलाता है। तो मन को एकदम स्थिर करेंगे, इंद्रियों को एकदम स्थिर करेंगे, और इसके लिए धारणा भी करेंगे। आंखों को बंद रख करके ही दोनों आंखों के मध्य में दृष्टि जमाएंगे, जिसको धारणा कहते हैं। आंख बंद रहेगा और दोनों आंखों के बीच भ्रू मध्य में दृष्टि जमाइए, ये धारणा है। और फिर ध्यान, ओंकार ध्यान करेंगे आज। श्वास के माध्यम से ध्यान करेंगे। ध्यानम निर्विषयम मन, सांसारिक विषयों से मन को हटाएंगे, और इसके लिए शरीर को शांत करेंगे। पहले शरीर शांत, आसन स्थिर। तो हमने आसन को स्थिर करके प्राणायाम किया, फिर प्रत्याहार का अभ्यास, फिर धारणा, और फिर ध्यान। और इसका एक विशेष अभ्यास करेंगे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, अर्थात शरीर की समस्त चेष्टा को एकदम शांत स्थिर करके रोक देंगे। और इसके लिए अभ्यास करेंगे, सबसे पहले हम मस्तक भाग को शांत करते हैं। हे प्रभु, अब मैं अपने मस्तक भाग को शांत स्थिर करता हूँ। दोनों आंखों को बंद रख करके ही आंखों को भी शांत करता हूँ, स्थिर करता हूँ। दोनों कानों को भी शांत करता हूँ, अर्थात उनके विषयों से रोकता हूँ। बाहर की ध्वनि में मन नहीं, कोई रूप का दर्शन नहीं, आंख खोलना नहीं, आंख भी बंद, कान भी बंद, बाहर की ध्वनि से कोई संबंध नहीं। नासिका को भी शांत स्थिर। तो गंध की और भी विषय जो आते हैं गंध संबंधी, उन विषयों से भी मन को हटाएंगे, बाह्य गंध को भी रोकेंगे, और मुंह को भी शांत करेंगे। वाणी से कोई शब्द नहीं बोलेंगे, एकदम मौन शांत होकर ध्यान करेंगे। इस प्रकार हमने मस्तक को शांत किया, आँखों को, कानों को, नासिका को, मुख को, सबको हमने शांत किया। और हे प्रभु, अब अपने कंठ को भी शांत करते हैं।
गले भाग को भी शांत करते हैं, कोई हलचल नहीं। और फिर नीचे छाती भाग को शांत करते हैं, उसके नीचे नाभि प्रदेश को शांत स्थिर करते हैं, और पीछे रीढ़ की हड्डी को भी शांत स्थिर करते हैं, पूरे पीठ भाग को शांत, एकदम शांत स्थिर करते हैं। इस प्रकार हे प्रभु, सिर से कमर तक, कमर से सिर तक सभी अंगों को हमने शांत स्थिर कर दिया है। आप भी इन सभी अंगों में शांत स्थिर होकर विद्यमान है। आपके कारण ही ये शरीर स्वस्थ है, सभी अंग स्वस्थ हैं। अब मैं अपने दोनों कंधों को भी शांत स्थिर करता हूँ, दोनों भुजाओं को भी शांत करता हूँ प्रभु, दोनों कोहनियों को भी शांत स्थिर करता हूँ, दोनों कलाइयों को भी शांत करता हूँ, दोनों हथेलियों को भी शांत करता हूँ, और दोनों हाथों की सभी अंगुलियों को भी बारी बारी से एक एक करके शांत, एकदम शांत स्थिर करता हूँ। सभी अंगुलियां शांत, पंजे भी शांत, कलाई भी शांत, भुजा भी शांत, कंधे भी शांत। अब दोनों जंघाओं को भी शांत स्थिर करता हूँ प्रभु, दोनों घुटनों को भी शांत स्थिर करता हूँ, उसके नीचे पसलियों को भी शांत स्थिर करता हूँ, दोनों टखनों को भी शांत करता हूँ, दोनों एड़ियों को शांत करता हूँ, पैर के तलवे भाग को शांत करता हूँ, और दोनों पैरों के पंजों को भी शांत करता हूँ, दोनों तलवों को भी शांत, पंजों को भी शांत, एड़ियों को भी शांत, घुटनों को भी शांत, जंघाओं को भी शांत, पेट भाग भी शांत, छाती भाग भी शांत, पीठ भाग भी शांत, दोनों हाथों को भी शांत स्थिर करता हूँ, कंधे, भुजा, कलाई, हथेली, अंगुलियां सबको शांत, और गर्दन भाग को भी शांत, मुख को, नासिका को भी शांत, दोनों नेत्रों को भी शांत, दोनों कर्णों को भी शांत, मस्तक भाग को भी शांत, सभी को शांत स्थिर करता हूँ प्रभु। और इस प्रकार संपूर्ण तन को शांत करके मन को भी शांत करता हूँ, श्वास प्रश्वास को भी शांत स्थिर करता हूँ, आत्मा को भी शांत स्थिर करता हूँ। जैसे आप परमात्मा मेरे चारों ओर शांत होकर विद्यमान हैं, वैसे मैं भी अपने समस्त अंगों को, इंद्रियों को, शरीर को शांत, एकदम शांत स्थिर करता हूँ, कोई चंचलता नहीं, एकदम शांत, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, केवल ओम, मन ही मन ओम का ध्यान करेंगे श्वास के माध्यम से। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। श्वास भी अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। श्वास को लेने में, छोड़ने में कोई जोर जबरन मत करिए, स्वतः श्वास को आने दीजिए,
और श्वास को जाने दीजिए। श्वास अंदर जाए तो मन में ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो भी मन में ओम ही बोलिए। श्वास के माध्यम से श्वास को देखिए, श्वास में केंद्रित होइए, श्वास प्रश्वास दोनों को शांत स्थिर करके मन को भी शांत स्थिर करिए। हर श्वास में ओम को जोड़ के रखिए। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए। बस उसमें ओम को जोड़ के रखिए। श्वास लेने में छोड़ने में कोई भी जोर जबरन जबरदस्ती मत करिए। श्वास को ढीला छोड़िए, हल्का फुल्का श्वास हो जाएगा। धीरे धीरे, आवाज भी कोई नहीं, हल्का अपने आप श्वास आएगा, अपने आप श्वास जाएगा। श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर जाए तो ओम, फिर अंदर आए फिर ओम, फिर बाहर जाए फिर ओम। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। दूसरा कोई नाम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, दूसरा कोई विचार नहीं, अन्य कोई योजना नहीं। बस मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, मैं जीव, मेरा शिव, मैं उपासक, परमात्मा मेरा उपास्य। कल्पना करिए, अनुभव करिए कि हे परमात्मा, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। मेरे रोम रोम में आप ओम परमात्मा समाये हुए हैं। हर श्वास प्रश्वास में आप विद्यमान हैं। अनुभव करिए। सीधा बैठेंगे, नींद न आए, सावधान, ईश्वर में मन को स्थिर करना है, समस्त वृत्तियों को रोकना है, चंचलता से दूर, मन भी शांत, तन भी शांत, निद्रा न आए, ईश्वर से जुड़ के रहिए। श्वास को देखिए, बस केवल श्वास को देखना है और उसमें ओम को जोड़ के रखना है। श्वास का और मन का घनिष्ठ संबंध है। श्वास को वश में कर लेंगे तो मन को वश में कर लेंगे, और मन में ओम हो, श्वास प्रश्वास में ओम हो। हमारे अंदर भी ओम, बाहर भी ओम, सभी जगह ओम परमात्मा समाये हुए हैं। यही अनुभव हो। हे परमात्मा, हे ओम, यही सत्य है, यही सच्चाई है कि आप हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। इसी समय हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, आप ही परम ब्रह्म हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। मेरे शरीर के अंग अंग में व्याप्त हैं और ब्रह्मांड के भी कण कण में व्याप्त हैं। मुझ आत्मा के अंदर भी हैं और समस्त संसार में भी व्याप्त हैं। आप परमात्मा विराट से विराट स्वरूप हैं और अणु से अणु स्वरूप हैं। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप भी हैं और अत्यंत महान स्वरूप भी हैं। हे प्रभु, हे ओम, हर श्वास में आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी पुकार को सुनिए। हे नाथ,
हम पर दया करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। श्वास को देखिए, श्वास के माध्यम से ही ओंकार ध्यान में मग्न होइए और अनुभूति करिए ओम परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, सत चित आनंद स्वरूप वाला होकर व्याप्त हैं। अर्थात ईश्वर सत्य स्वरूप है, चारों ओर उनकी सत्ता है, ईश्वर सत्य है। हे प्रभु, यही सत्य है कि आप सत्य हैं, मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, हम सबके चारों ओर व्याप्त हैं, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, और चेतन स्वरूप होकर व्याप्त हैं, ज्ञानवान होकर व्याप्त हैं, और आनंद में मग्न होकर व्याप्त हैं। आप सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद स्वरूप भी हैं। हे प्रभु, मैं जीवात्मा केवल सत और चित्त हूँ, आनंद से रहित हूँ, अणुस्वरूप हूँ। आप परमात्मा विराट स्वरूप हैं और अणु से भी अणु हैं, विराट से भी विराट हैं, सच्चित आनंद स्वरूप निराकार हैं। आप परमात्मा सर्वशक्तिमान न्यायकारी हैं, दयालु हैं, अजन्मा हैं, अनंत हैं, निर्विकार हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं, सर्वाधार हैं। ये मेरे श्वास प्रश्वास के भी आधार हैं और संसार के भी आधार हैं। हर श्वास को आप ही चलने की शक्ति दे रहे हैं, आप ही एक प्रकार से चला रहे हैं, और मैं हर श्वास में आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, आपका जप कर रहा हूँ। आप सुन भी रहे हैं प्रभु, आप सर्वश्रोता हैं, आप हम सबको देख भी रहे हैं, सर्वदृष्टा हैं और सर्वज्ञाता हैं। आप सर्वांतर्यामी हैं, आप परमात्मा अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टि करता है, और सृष्टि का संचालन भी आप ही कर रहे हैं, और प्रलय काल में संहार भी आप ही करते हैं। जब चारों ओर घोर अंधकार हो जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा, प्रलय, घोर प्रलय, घोर अंधकार, ऐसे प्रलय काल में भी आप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। अभी भी ऐसे ही व्याप्त हैं प्रभु, मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। मैं जीवात्मा आपके अंदर व्याप्य हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, आप मेरे राजा हैं, मैं आपका आधेय हूँ, आप मेरे आधार हैं, मैं आपसे आनंद प्राप्त करने वाला हूँ, आप आनंद प्रदाता हैं। हे प्रभु, आपका ही आनंद मुझे पूर्णतया सुखी, संतुष्ट, तृप्त करने वाला है। आपका ही आनंद संपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। संसार में जो सुख है वो तो क्षणिक है, अतृप्तिकारक है, अधूरा है, नाशवान है। आपका आनंद परिपूर्ण है, अनादि काल से अनंत काल तक आपका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। आप आनंद से परिपूर्ण हैं। हे भगवान, आपने इसीलिए शरीर दिया है कि हम जीवात्मा गण आप परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो ये शरीर साधन है, हम जीवात्मा साधक हैं और आप परमात्मा हमारे साध्य हैं। ये संसार भी साधन है, ये संसार को आपने बनाया है, शरीर भी आपने बनाया है, और इसको बनाने के लिए आप प्रकृति से सबसे पहले महत्त्व बनाते हैं, महत्त्व से अहंकार बनाते हैं, अहंकार से फिर पांच तन्मात्राएं, मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इन सबको बनाते हैं, और पांच तन्मात्राओं से फिर पांच महाभूत बनाते हैं, और पांच महाभूत से ये संसार बनाते हैं, सबका शरीर बनाते हैं। इस प्रकार ये शरीर और संसार साधन है। आप परमात्मा हमारे साध्य हैं, हम आपके साधक हैं।
हर श्वास प्रश्वास में आपको पुकार रहे हैं। श्वास को देखिए, श्वास को ढीला छोड़िए। हर श्वास में ओम का ध्यान, ओंकार ध्यान में मग्न होइए। दूसरा कोई विचार नहीं। मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र हो। हर श्वास में ओम का नाम, ओम का ही ध्यान। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। ओंकार ध्यान में मग्न होइए। शरीर शांत, मन भी शांत, परमात्मा भी शांत, जीवात्मा भी शांत। एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। कोई हलचल नहीं, कुछ भी हिलेगा डुलेगा नहीं। शरीर शांत, एकदम शांत, मन भी शांत, श्वास प्रश्वास भी शांत। अनुभव करिए, श्वास प्रश्वास हल्का फुल्का हो गया है, शरीर भी हल्का फुल्का हो गया है। ओंकार ध्यान में हम सब मग्न हो गए हैं। अनुभव करिए, मन ही मन ओंकार ध्यान करिए। श्वास को देखते रहिए, उसमें ओम को जोड़ के रखिए। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर अंदर जाए फिर ओम, और फिर बाहर आए तो भावना ही बनाएंगे कि हे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, ओम सर्वव्यापक। ये भावना सहित ध्यान करेंगे। इसी प्रकार लंबे काल तक ओंकार ध्यान में मग्न होना है। जितना समय बैठ सकें ओंकार ध्यान में मग्न होकर बैठे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं। बस श्वास प्रश्वास को देखते रहिए, उसमें ओम को जोड़ कर रखिए। तटस्थ हो जाइए, दृष्टा भाव में आइए। मैं जीवात्मा असंग हूँ, शरीर से अलग हूँ, अनुभव करिए। शरीर मन इंद्रियां ये सब जड़ पदार्थ हैं, मैं चेतन हूँ, परमात्मा भी चेतन है। हम दोनों निराकार हैं। परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं, हम उनमें व्याप्य हैं। यह अनुभव करिए। हे परमात्मा, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं। मेरे आगे भी हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं। आप परमात्मा मेरे ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। आप ही सर्वत्र ओत प्रोत होकर समाये हुए हैं और आनंद में मग्न होकर विद्यमान हैं। हे ओम, हे भगवान, हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, हे जगन्नाथ, आपको ही बार बार पुकार रहा हूँ। हर श्वास में आपका ही ध्यान, आपका ही नाम, आपको सर्वस्व मान रहा हूँ। हे प्रभु, बार बार पुकार रहा हूँ, मेरी पुकार को सुनिए। मुझे आपके शरण में स्थान दीजिए, आपके सानिध्य को प्रदान कीजिए कि आप मेरे चारों ओर हैं, सामने भी हैं, पीछे भी हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराइए कि आप हैं, इसी समय हैं, चारों ओर हैं और आकाश के समान व्याप्त हैं। जैसे मेरे चारों ओर खाली स्थान व्याप्त है, वैसे आप खाली स्थान समान ही व्याप्त हैं। जैसे प्रकाश व्याप्त है, वैसे आप प्रकाश के समान व्याप्त हैं और चेतन होके व्याप्त हैं। अर्थात हम सबको देखते, सुनते, जानते हुए विद्यमान हैं।
और अपने आनंद में मग्न होकर विद्यमान है। आपकी सत्ता है, व्यापक सत्ता है। आप हमारे चारों ओर हैं, इसलिए आप सत्य हैं। आप कोई कल्पना नहीं है, आप सत्य स्वरूप हैं। सत्तावान चेतन पदार्थ है और आनंदवान है। अनंत आनंद के भंडार है प्रभु। हमारे अंदर बाहर सदा सर्वत्र आनंद में मग्न होके विद्यमान रहने वाले हैं। हे प्रभु, हे ओम, इसी समय हम सबके सम्मुख तो आप हैं। हम सबको देख भी रहे हैं, यही हमें अनुभव कराइए। आप आकाश के समान व्याप्त हैं, प्रकाश के समान व्याप्त हैं, वायु के समान व्याप्त हैं। हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। इसलिए अणु से अणु स्वरूप हैं, विराट से विराट स्वरूप है। यही आपका अद्भुत स्वरूप है भगवान। ऐसा ही आपने वेद मंत्र में कहा है, तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कि आप सबके अंतः भी हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, दूर से दूर भी हैं, निकट से निकट भी हैं। आप कहीं जाना आना नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जाने आने के लिए कोई स्थान खाली नहीं है। सभी जगह आप समाये हुए हैं, कहाँ जाएंगे प्रभु? सभी जगह विद्यमान है आप। वास्तव में अविद्याग्रस्त व्यक्ति ही आपको गतिशील मानता है। वस्तुतः आप गतिशील नहीं हैं, कहीं जाना आना नहीं करते हैं। आप तो ओम खम ब्रह्म, एक जगह एकदम स्थिर हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं, कहीं जाना आना नहीं करते। दूर से दूर हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सबके अंदर व्याप्त हैं और हम सबके निकट से निकट भी हैं। हम सबके अंदर विद्यमान हैं, आत्मा के अंदर भी आप ही हैं। आप सर्वस्व हैं भगवान, सच्चे साथी हैं, सच्चे सखा हैं, सच्चे सहायक हैं, सर्वस्व हैं। इसीलिए हर श्वास में आपको ही पुकार रहा हूँ, आपका ही ध्यान कर रहा हूँ, आपका ही जप कर रहा हूँ, बार बार पुकार रहा हूँ, हर श्वास में पुकार रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी पुकार को सुनिए, मुझे भवसागर से पार करिए, समस्त दुखों से तार दीजिए। यही प्रार्थना है भगवान, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। आपसे संबंध को जोड़ सकूं ऐसी कृपा करिए। संसार से संबंध को तोड़ सकूं, विषयों से मुख को मोड़ सकूं, आपके ध्यान में एकदम मग्न रहूं, ऐसी कृपा करिए। ऐसी दया करिए, ऐसी सहायता करिए, ऐसी जितेंद्रियता, एकाग्रता, पवित्रता, पात्रता दीजिए कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। आप हैं, मेरे चारों ओर हैं, इसी समय हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। यही सत्य है भगवान, यही सत्य है। ओम, हे ओम, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, दया करिए, कृपा करिए प्रभु। हर श्वास में आपको ही पुकार रहा हूँ। आपका सबसे प्रिय नाम ओम है, आपका निज नाम ओम है। इसी ओम नाम से आपका ध्यान कर रहा हूँ। इस नाम के साथ तो आपके सभी नाम लग जाते हैं। जितने भी आपके नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर, ये सभी नाम एक ओम नाम में आ जाते हैं। इसीलिए एक ओंकार नाम से, ओम नाम से आपको पुकार रहा हूँ, बार बार पुकार रहा हूँ, आपका ही चिंतन कर रहा हूँ।
आपकी भावना बना के रखा हूं कि आप हैं, चारों ओर व्याप्त हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं, प्रकाश के समान व्याप्त हैं। आप सत्य हैं और चेतन स्वरूप होके व्याप्त हैं। हम सबको साक्षात देख रहे हैं, इसी समय देख रहे हैं भगवान, साक्षात जान रहे हैं, देख रहे हैं और अपने आनंद में मग्न हो के विद्यमान है। यही सत्य है। मन ही मन ध्यान करिए, श्वास के माध्यम से ध्यान करिए। अन्य कोई विचार न आए, बस मन में मंत्र हो, मंत्र में मन हो, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र हो। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। श्वास को देखिए, श्वास प्रश्वास को देखिए, और कहीं ध्यान नहीं, और कोई विचार नहीं, और कहीं मन नहीं। बस मन में ओम, ओम में मन, श्वास प्रश्वास में ओम ही ओम। बस मग्न होइए, ओंकार ध्यान में मग्न होइए। निद्रा वृत्ति को रोकिए, स्मृति वृत्ति को रोकिए। आंख बंद, कान भी शब्दों से रहित, कोई ध्वनि की ओर मन मत लीजिए। न कोई रूप, न कोई रस, न कोई गंध, न कोई शब्द, न कोई स्पर्श। सब विषयों से इंद्रियों को रोकिए, मन को रोकिए। यही प्रत्याहार है। और धारणा करके रखिए भ्रू मध्य में, और ध्यान में मग्न होइए। ईश्वर का ही चिंतन, यही ध्यान है। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः। यही ध्यान है। संसार के विषयों से मन को रोकना और एक परमात्मा के चिंतन में मग्न होना। गवेषणा करिए कि ये परमात्मा आप हैं, चारों ओर व्याप्त हैं। चिंतन करिए, अनुभव करिए कि हे प्रभु, आप निराकार होके व्याप्त हैं। यही आपका वैदिक स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हम जब आत्मा केवल सत और चित हैं, आनंद से रहित हैं। प्रकृति भी केवल सत है और इसमें सुख भी है, लेकिन इसमें चेतना नहीं है। आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप हैं। मन ही मन ओंकार ध्यान में मग्न रहिए। दूसरा कोई विचार नहीं, दूसरा कोई कार्य नहीं। केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवन, आपके ही शरण में आ गया हूँ। आपको ही बार बार पुकार रहा हूँ। हे नाथ, हे भगवन, हे ओम, हे प्रभुदेव, मेरी पुकार को सुनिए। हर श्वास में आपका ही नाम ले रहा हूँ, आपको ही पुकारता हूँ। हे नाथ, आप सब कुछ सुनने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबको देखने वाले हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, आनंद में मग्न होकर व्याप्त हैं। यही आपका वैदिक स्वरूप है, सत्य स्वरूप है कि आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। ओम सच्चिदानंद
ॐ सच्चिदानन्द ॐ सच्चिदानन्द। हे प्रभु, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, अर्थात आप में सत्ता है, आप में चेतना है, आप में आनंद है। आप अनंत ज्ञान विज्ञान के, अनंत आनंद के भंडार हैं, अनंत स्थान में व्याप्त हैं, अनंत ज्ञानवान है, अनंत बलवान है, अनंत आनंदवान है। अनादि काल से अनंत काल तक सर्वत्र हमारे साथ में रहने वाले हैं, अभी भी हमारे साथ में हैं, हमसे किंचित भी दूर नहीं है। इसी समय हमारे पास में है, हमारे सम्मुख हैं, पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं। जैसे हमारे चारों ओर खाली स्थान है, उसी खाली स्थान में आप समाये हुए हैं। यही आपका स्वरूप है, आप आकाश स्वरूप हैं, व्यापक स्वरूप है। हे प्रभु, हे ओम, हे नाथ, आपकी अनुभूति कर सकें, आपकी प्रतीति कर सकें, ऐसी पवित्र बुद्धि प्रदान करिए, आपसे प्रीति को बढ़ा सकें, आप में रुचि को बढ़ा सकें। इसीलिए अब गायत्री मंत्र से आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। प्रभुत्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं
दिम्बुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हे प्रभु, आप त्रयंबक हैं, अर्थात तीनों कालों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, आप हम सब जीवात्माओं के, इस संसार के और संसार के मूल कारण प्रकृति के भी रक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, पालक हैं, इसीलिए त्रयंबक कहलाते हैं। ऐसे आप त्रयंबक परमात्मा का यजामहे, हम यजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं, आपका ही स्मरण करते हैं भगवान, आपकी ही अनुभूति करते हैं कि आप हमारे चारों ओर रक्षक होकर विद्यमान हैं, व्यापक होकर विद्यमान हैं और सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि तथा पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, यश और कीर्ति को फैलाने वाले हैं, मान और सम्मान को, सुख और शांति को दिलाने वाले हैं। उर्वारुकमयो बंधनात्, जैसे खरबूजा अपने बंधन से पक जाने पर स्वयं ही छूट जाता है, पक करके, मीठा होकर के, सुगंधी होकर के, सुगंधित होकर के अपने आप अपनी लता से, बेल से, डंठल से अलग हो जाता है, वैसे ही मृत्युर्मुक्षी मामृता, हम भी मृत्यु के बंधन से स्वतः अलग हो जाएं, ये शरीर के बंधन से छूट जाएं, बिना किसी कष्ट के, एकदम पक करके, पूर्ण आयु को प्राप्त करके, मीठा होकर के, अर्थात यश कीर्ति से, परोपकार से युक्त होकर के ये संसार से छूट जाएं और आपके आनंद में मग्न हो जाएं और मोक्ष पद से दूर नहीं रहे। ऐसी पवित्र बुद्धि प्रदान करिए प्रभु। इसलिए गायत्री मंत्र से प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। आप परमात्मा प्राणदायक, दुखनाशक, सुखदायक हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, हम आपका वरण करते हैं, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, हे शुद्ध स्वरूप परमात्मा, देवों के देव, हम आपका ध्यान करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। इसलिए प्रार्थना करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलिए, अविद्या से छुड़ाकर विद्या की ओर ले चलिए और मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके मोक्ष आनंद की ओर ले चलिए। इसलिए बस अब अंतिम में आपसे आनंद की याचना करते हैं, आपके आनंद का पान करा दीजिए और हमारे समस्त दुखों का अवसान करा दीजिए और आपके सानिध्य को प्रदान कर दीजिए। इसीलिए निवेदन करते हैं भगवान, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद प्रभु, ओम आनंद, आनंद, आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। हमारे चारों ओर आनंद से ओत प्रोत होकर विद्यमान है, हमें भी आपके आनंद की अनुभूति कराइए। हे प्रभु, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखिए कि हर दिन सुबह शाम आपका इसी प्रकार शांत चित्त होकर ध्यान कर सकें
और आपके व्यापकत्व की अनुभूति कर सकें, आपके आनंद की प्रतीति कर सकें, अनुभव कर सकें आपके आनंद का। ऐसा ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य, ऐसी पात्रता योग्यता जितेंद्रियता प्रदान करिए। यही प्रार्थना भगवान, हमें भव सागर से पार करिए, समस्त दुखों से तार दीजिए, तार दीजिए, तार दीजिए। ओम शांति शांति शांति।